3/2 तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ना बराबर है, इसके थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है। तो साइन थीटा बराबर आपका √3/2 है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है साइन थीटा बराबर √3/2, जैसा कि हम लिख दिए। अब आपको इसमें से मान बैठाना है और यहाँ लिखना है साइन 60 डिग्री साइन थीटा बराबर तो ये चार्ट है ना, टेबल, त्रिकोणमिति टेबल, उस सारणी में जाकर के आप देखिएगा कि √3/2 किसका मान है, विशिष्ट कोणों की मान। तो √3/2 जो है ये 60 डिग्री का मान है, नहीं साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री। अब देखिए साइन साइन खत्म हो जाएगा और आपका थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ तक जब आपका बन गया, तो अब चलिए हिसाब बनाते हैं। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा हिसाब है आपका। अब मान रखिए इसका कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा 60 है, तो आप यहाँ पर 60 रखेंगे और यहाँ पर कोट 60 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर हम बना देते हैं, तो इतना बन गया। अब कोसेक 60 का मान होता है विशिष्ट कोण के अनुपात में, देखिएगा तो रुकिए, तो होता है 2/√3। तो अब लिख लेंगे आप 2/√3, प्लस है तो प्लस का निशान। कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब इन दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो आपको मिलेगा √3 और यहाँ पर आपको 2 + 1 मिलेगा। इन दोनों को जोड़िए तो आपको हो जाएगा 3/√3 और इसको जब कटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा √3। आप यहाँ लिख सकते हैं √3। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप डी को आसानी से रंगा पाएंगे। तो देखिए आपके सामने ये सवाल है, 1 नंबरा में पूछा गया, ये आपको 2 नंबरा, 4 नंबरा, 5 नंबरा सब में पूछ सकता है। तो देखिए अब बताते हैं आपको। साइन 30 का मान होता है 1/√2। आपको सारणी पहले वीडियो में दे दिए हैं, आप उसे याद कर लेंगे। और आपका कोस 45 का मान होता है 1/√2, जो कि आप जानते हैं, माइनस टेन 60 का मान √3 होता है। फिर बटे करेंगे और कोट 30 है, तो कोट 30 का भी मान होता है √3 और माइनस साइन 45 का मान 1/√2 होता है और आपको माइनस लगा देना है। कोस 60 का मान 1/2 लिखना है। तो अब आप इसका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम जब लीजिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या 2√2 और 2 से जब इसमें भाग दीजिएगा √2 आएगा। √2 गुना किए तो √2 और इसको जब करेंगे इससे भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको +2 घटा हो जाएगा आपका √2 गुना इसको जब करिएगा तो हो जाएगा 2√6। 3 दूना 6 आता है। तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, फिर आपको हम आगे करके दिखाते हैं। फिर आप यहाँ पर लकीर दीजिए और आप इसको कीजिए, तो इसका भी वो जब वर्गमूल लीजिए, लघुत्तम कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना √2 और बटे हो जाएगा आपका 2√6 और इससे जब दीजिएगा तो आपको आएगा -2 और इससे जब दीजिएगा तो आपको आएगा -√2। तो अभी नीचे वाले को हम साफ कर लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आपको हम क्या करते हैं कि जैसे कि √2 + 2 और -2√6 बटे आपका जो है लिखा हुआ है 2√2 और इसको गुना कर देते हैं, इसको पलट देते हैं तो आपको 2√6 बटे हो जाएगा आपका 2√6 घटा और सॉरी यहाँ 2 होगा, √2 है, √2 पलटने का √2 घटा 2 माइनस √2 इस तरह से आपको मिलेगा। ये और ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो अब आपको हम यहाँ पर बना करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या करना है। अब हमारे बात को ध्यान से आप देखिएगा। हम इस दोनों को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर करेंगे।
ये दोनों कट गया। अब इसको जब हम बराबर करते हैं तो क्या परिणाम आता है, तो अब आपको हम इस घर में बनाकर दिखाते हैं। तो हम इससे -1 को कॉमन लेंगे, -1 को कॉमन ले लिए, तो अब आपके पास क्या बच गया, देखिए ये जो माइनस वाला था ये आगे आ गया 2√6 प्लस हो गया, और ये जो माइनस प्लस में 2 था तो ये हो जाएगा -2, और ये जो आपका है प्लस में √2 ये हो जाएगा आपका -√2, और बटे आपका ये जो है ये हो जाएगा 2√6 घटा 2 घटा √2। आप इस सब को जब कटा दीजिएगा बराबर हो गया, कट गया ना, तो बराबर -1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है आपका, ऑप्शन नंबर नहीं है -1 ए नंबर, ए नंबर आपका ऑप्शन नंबर है, और ए नंबर को आप आसानी से रंगा पाएंगे। तो अब देखिए आपके सामने सवाल 3 नंबर है, tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री, cosec 30 डिग्री। tan 30 का मान होता है 1/√3 गुना, sin 30 का मान 1/2 होता है गुना, कोट 60 का मान 1/√3 होता है गुना, कोसेक 30 का मान 2 होता है। अब देखिए इसको और इसको कटा दीजिए, कट गया। अब आपका आंसर आ जाएगा इसको और इसको, √3 गुना √3 कितना होगा, 1 गुना 1 1, √3 गुना √3 मतलब 3, यानी 1/3। ऑप्शन नंबर आपका सही है इसका डी नंबर, और डी को आप आसानी से रंगा पाएंगे। सर जल्दी रंगाइए। तो चलिए देखिए यह सवाल है, और कहता है इसका मान क्या होगा, तो अब आपको इसके बराबर निकालना। कोस 60 का मान होता है 1/2, तो +1, 1/2 -1, और जब आप इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ बनाते हैं, ठीक है, जगह कम है, यहाँ बना लेते हैं। तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 होगा, 1 + 2 बटे हो जाएगा 1 - 2/2, पलट दीजिए इसको, तो 2 1 3 बटा 2 गुना 2/-1, खत्म, और -1 से जब इसमें भाग करिएगा तो -3 होगा, और ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका फिर से डी। तो इस तरह से डी को आप आसानी से रंगा पाएंगे। तो अब देखिए कि अब आपका ऐसा सवाल लिखा हुआ है, यदि a/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान क्या होगा। चलिए हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। इसका मान होता है, अब देखिए a/5 बराबर 12 है, तो 12 डिग्री है, तो 5 भाग में ऊपर जाएगा, क्या करेगा, गुना करेगा, तो 12 × 5 = 60, यानी a बराबर 60 डिग्री हो गया। आपको 3 कोसेक स्क्वायर a का मान निकालना है, तो अब आप लिखेंगे 3 कोसेक स्क्वायर 60, और इसका मान होता है 3 कोष्ट में हो जाएगा, कोसेक 60 का मान होता है क्या होता है 2/√3, हाँ 2/√3 होता है, और इसका आपको करना क्या है, स्क्वायर कर लेना है। तो आपका आ जाएगा गुना 2 दूना 4, 3 रूट गुना 3 रूट मतलब 3, 3 3 खत्म, आपका आंसर 4। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, और इसे आप आसानी से रंगा पाएंगे और मैट्रिक में डिवीजन कर पाएंगे। तो अब आप देखिए ऐसा सवाल आए ना, तो इसको डायरेक्टली आप 0 आंसर मारिएगा, इसका आंसर 0 होता है, और आपको हम करके भी दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ 0 होगा। अगर कोष्ट में करके या बिना कोष्ट का दे दे कि साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री तो 0 होगा। अगर आपको टेन 45 डिग्री माइनस कोट 45 डिग्री तो 0 होगा। आपको अगर दे दिया सेक 45 डिग्री घटे कोसेक 45 डिग्री तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी साइन वाला है तो 0 होगा, तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं 0, लेकिन हम करके भी आपको दिखा देते हैं। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो दोनों 1/√2 में 1/√2 घट गया तो कितना बचा, 0। 0 गुना 2 किए बराबर 0। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका किधर गया, ए नंबर, और ए नंबर को आप आसानी से रंगा पाएंगे।